मेरा नाम कीर्ति कुमारी है। मैं अभी 18 साल की सुंदर खूबसूरत एक लड़की है। मैं एक ऐसी कहानी सुना जा रही हूं जो मेरे साथ हुआ वही सुनने जा रही हूं, किसी और ने नहीं। मेरे दोस्त ने किया था। मैं एक अभी कॉलेज में पढ़ती हूं और मैं बीए सेकंड ईयर में हूं। और मेरी शादी माता पिता ने इसी साल कर दी थी। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वह घर बहुत ही संपन्न एवं सहनशीलता लोग रहते थे। उसमें से मेरे पति दूसरे नंबर के थे। उससे बड़ा एक भाई था और सास भी बहुत ही अच्छी थी। और 3 ननद थीं जिनकी अभी तक कोई शादी नहीं हुई थी, जो मुझसे उम्र में भी काफी बड़ी थी। अभी मेरी शादी के अभी 2 महीने ही हुए और मैं 5 बार अपने मायके हो आई हूं। इतनी जल्दी जल्दी जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बीना, उसकी सास, मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो तो आज सुबह मां तुमको तुम्हारे घर से एसी लाने के लिए बोल रही थी, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। बाकी तुम्हारी मर्जी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरे अलावा 2 बहनें और भी हैं ब्याहने को। पिताजी की जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। उनको जितना देना था उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा दे दिया, और मैं हर 10 दिन पर जाकर उनसे डिमांड करूं? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। कीर्ति की बात सुनकर राजू अंदर से गुस्सा हो उठा, पर बिना कुछ बोले वहां से मुंह बनाकर चल पड़ा। कीर्ति अभी इस बात को सोच सोच के परेशान हो रही थी कि तभी, अरे कीर्ति, तू अभी तक गई नहीं बेटा? देखना, गर्मी भी कितनी हो रही है। तेरे पिताजी एसी क्या ठंड में देंगे? जा बेटा जा, मांग की सासू मां सी। बीना देवी की बात सुनकर कीर्ति दंग रह गई। मन ही मन घबराने भी लगी कि मैं अगर इनको ना बोलूंगी तो पता नहीं इनका क्या रिएक्शन होगा। वो मां, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। बीना देवी का भयानक चेहरा देख बेचारी कीर्ति को ना कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक आंख दबाते हुए बीना देवी बोली, क्यों? अभी तक तो भली चंगी थी और अचानक? कल सुबह सुबह ही राजू के साथ चली। जड्डियो, वह ऑफिस जाते जाते तुझे वहां छोड़ जाएगा, समझी? जी। सुबह न चाहते हुए भी कीर्ति को राजू के साथ जाना पड़ा। राजू कीर्ति को मायका छोड़ वो ऑफिस के लिए निकल गया। बेटी को देख मां बाप बहुत खुश हुए तथा कीर्ति की बहन राखी खुशी से बोल पड़ी, दीदी, जीजू कितने अच्छे हैं ना, आपको मायका खुद ही छोड़ जाते हैं। काश हम सबको भी जीजू जैसा ही पति मिले तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। बहन की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुराकर रह गई। पिता से डिमांड का कोई बात किए बिना ही वह शाम को ही ऑफिस से आते वक्त राजू के साथ मायके से ससुराल आ गई। कीर्ति की बड़ी नंद ने पूछा, क्या भाभी, क्या हुआ? खाली हाथ एसी कहाँ है? मां पापा ने बोला कि अभी अभी तेरी शादी में इतना खर्च हुआ, अगले साल दिला दूंगा। डरी सहमी कीर्ति ने हिम्मत जुटाकर एक ही सांस में कह दिया। इतना सुनते ही कीर्ति की सास गुस्से से आग बबूला हो गई। आज पहली बार कीर्ति की सास ने राजू के सामने कीर्ति के बाल को पकड़ते हुए खींचते हुए बोली, एसी नहीं देंगे। कीर्ति अपने पिता की जिम्मेदारी मजबूरी को देखते हुए चुपचाप दर्द सह गई। कीर्ति का पति बोला, मुझे लगता है मम्मी, उसने अपने मम्मी या पापा से कुछ बोला ही नहीं। बोलते तो मुझे कुछ पता चलता। राजू कान भरता हुआ बोला। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा। यह काल्पनिक कहानी है।